चाहते हो एक बार अपने से पूछ के देखो, वो परमानेंट है? वो परमानेंट नहीं है तो फिर सच नहीं है। जो चीजें अपने आप ही बदलती रहती हैं वो सच नहीं है, और जो चीजें शाश्वत है वो सच है। यही पक्का करने के लिए हम यहाँ आए। देह और आत्मा, देह परमानेंट है नहीं है, और आत्मा, देह तो पता नहीं कितनी आप धारण कर चुके हो। देह माने कपड़ा, पता नहीं कितने रोल अदा कर चुके हो, पर आत्मा वही है। आत्मा वही है। आत्मा दो चार नहीं है, 10 नहीं है, एक ही आत्मा है। वही प्रकाश सब पे पड़ रहा है, पर दिखते सब अलग अलग। दिवाली में पहले याद होगा सबको, घोड़ा तो बैल तो गुड़िया, चीनी के नहीं मिलते थे चीनी, वो दिखने में आकार अलग अलग थे पर बने सारे किसके हुए थे? चीनी। और एक बुढ़िया के बाल आते थे, अभी भी शादियों में मिलते हैं, उससे कभी तोता बना देते हैं, कभी मोर, तो कभी क्या तो कभी क्या, पर है तो बुढ़िया के बाल। ऐसे ही है तो आत्मा, पर मेरे को अपना पराया पड़ोसी सगा संबंधी ये करके दिखता है। वो दिखता है पर है नहीं। तो ये बात हम गुरु से पक्की करते ही हम जो ये लोगों पे इल्जाम लगाते रहते हैं ना, ये सब खत्म हो जाता है। इसने मेरे को दुखी किया, इसने मेरे को फलाने से मिलवाया, इसने मेरा पैसा खा लिया, फिर ये मेरे से ऐसा चलते हैं, सारी बातें खत्म। किससे? सत्य का संग करने से। हम्म 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 हाँ हम्म हम्म क्योंकि यहां आने से पहले तुम जहां बैठे थे वहां तुमको सच नहीं मिला। क्या पक्का होता गया? झूठ पक्का होता गया। उनको ही सच नहीं पता था, तो आपको भी उन्होंने क्या पक्का कराया? झूठ पक्का कराया। जब गुरु की शरण में आए, जैसे कहा जाता है, जिस वखर को तू लैण आया वो राम नाम संतन घर पाया। संतों के अलावा वो तुमको और कहीं नहीं मिलेगा। अब संत भी डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। एक संत अपनी कीर्ति के लिए काम कर रहा है, एक संत तुझे भगत करके देख रहा है, तुझे शिष्य करके देख रहा है, वो आश्रम और मठ बनाने में लगा हुआ है। पर संत वो है जो तुझे सो प्रभु दूर नाई सो प्रभु दूर, जो तेरे अंदर भगवान का भाव रखे। तेरे अंदर किसके? तेरे शरीर के अंदर। अगर तेरे शरीर के अंदर रखेगा तो फिर इसका मतलब सत्य उसको ही नहीं पता। शरीर किसी का भी सत्य नहीं है, ये ध्यान रखना। और जो शरीर के सुखों में फंसे हैं वो रावण है। भले रा से रावण और रा से राम, का से कृष्ण और का से कंस। अगर इनकी राशियां खुलवाने जाओ गढ़वाली वाले पंडित से तो एक ही है। सनातन धर्म वाले पंडित के पास चलो, एक ही राशियां हैं इनके ग्रह नक्षत्र भी एक ही काम कर रहे हैं, पर विचार डिफरेंट है। मनुष्य जो है अपने मन पर काबू पाता है विचारों से। बाकी ग्रह नक्षत्र तो दोनों के लिए एक समान चल रहे हैं। कैसे? क्योंकि दोनों एक ही समय में रणभूमि में थे, आमने सामने, रावण और राम। एक ही जगत के अंदर ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है, एक ही रणभूमि है ना।
वहां ज्ञानी भी बैठा है, अज्ञानी भी बैठा है। ज्ञानी कैसे काम लेता है और अज्ञानी कैसे काम लेता है? ज्ञानी जान रहा है सब कुछ भगवान से हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता। भले वो घर में भी बैठा है तो उसका आदमी अगर सत्य से जुड़ा नहीं है तो यही कहता है, बार बार तुमको ये कहते नहीं है, खिलाते हम हैं, गुण तुम अपने गुरु के गाते हैं, सारा दिन मेहनत हम करें, पैसा हम कमा के लाएं, चोरी ठगी हम करके आए, और नाम हमेशा जब भी देखो गुरु 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 गुरु। पर तुम्हें तो अब पक्का होगा कि देवन को एको भगवान पहचान सके तो पहचान। भैया तू है तो भी हम खा रहे हैं, तू चला जाएगा संसार से तो भी हम खाएंगे, क्योंकि ईश्वर की बदौलत। ईश्वर सत्य। अब एक दिन बड़ा गुस्सा आया आदमी को, जब तुम इस राह पर चलते हो ना तो तुम देखना, तुम ये बात पक्की कर लेना कि तुम्हारा आस पड़ोस सगा संबंध वो तुम्हें इस राह पर चलने नहीं देगा। उसे पता है इसका पलड़ा कौन सा कमजोर है, आदमी। तो आदमी से आते रहते जानबूझ के नहीं, राम राम, अच्छे हो, कहाँ गई है बहन जी, ये रोज शाम को तैयार होकर किधर चली जाती है, कहीं नौकरी वोकरी पे जाती है क्या? बस चिंगारी डालना शुरू। अच्छा रोज जाती है? तुम्हारा आदमी पूछेगा, रोज जाती है? हाँ रोज जाती है। पता नहीं कैसे निकाल लेते हैं टाइम, हमारे पास तो घर से निकलने का टाइम ही नहीं। फिर अगर वो प्यार से ये कह भी देगा ना, सत्संग जाता है, सत्संग कौन सा सत्संग होता है? कोई सत्संग नहीं होता। निकम्मे लोगों का काम होता है बाल बच्चों को छोड़ के, घर परिवार छोड़ के कहाँ भाग जाते हैं? सत्संग। धर दिया उसने अच्छी तरह से। अब घर आया, रोज चाय मांगता है। आज तुम पूछोगे भी ना कि चाय बनाओ, क्या क्या कहे, थोड़ा जहर ला दे, फिर मर जाए, कहीं तूने बाहर निकलने लायक नहीं छोड़ा। तो उस बंदे का नाम भी नहीं बताया, क्योंकि वो अक्सर जो चोर आदमी होते हैं वो क्या कहते हैं, हमारा नाम मत लेना, हमारी तो रोज की राम राम है, राम राम खत्म हो जाएगी। तुम्हारे मुंह तुम्हारे मीठे और पीछे तुम्हारे घर में क्या लगाते हैं आग। ये रावण कंस ये हर जन्म में तुमको मिलेंगे। जिनकी भगवान से प्रीत नहीं है, अहंकार से प्रीत, उनको लगता है कि शरीर भगवान है, सत्य को नहीं जानते। तो हर जन्म में तुमको रावण कंस ये सब मिलेंगे। धारण उनको भगवान ने किया, पर वो नहीं जानते। अब तुम जान बैठे हो, इसलिए तुम्हारी अब किसी से कोई नफरत नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। हर समय तुम्हारा सिमरन चलता रहता है। कौन सा? है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। कौन खिलाता है तुमको? कौन चलाता है? अब घर में माया घटे बढ़े तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? चार प्राणी और आ जाए फर्क पड़ेगा? क्योंकि उन चार प्राणियों की भी प्रारब्ध वो साथ आती है कि तुम खिलाते हो उनको। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले, जो आएगा वो अपनी प्रारब्ध साथ लेकर आएगा। उस दिन तुम देखो भिंडी ज्यादा बनी पड़ी होगी और तुम्हारे अपने वालों का फोन आ जाएगा क्या कि आज मैं नहीं आ रहा, आज ऑफिस में ही पार्टी हो गई है। अब तुम कहोगे इतना दृक मैंने किसका बना रखा है, भिंडी का कौन खाएगा? चार मेहमान आ जाते हैं, चार सत्संगी आ जाते हैं, तो शुक्र है, नहीं तो मैं तो सोच रही थी आज बनाई हुई भिंडी क्या हो गई, बेकार हो। बेकार कुछ भी नहीं होता। खाने के लिए ढूंढो तो बहुत तुमको मिल जाएंगे, पर ये मन करता है अपने वाले को खिलाएं। इतना महंगा घी लगाया है, इतनी मैंने मेहनत की है, अपने वाले को खिलाएं, और अपना वाला वो खाना ही नहीं चाहता। इसलिए बोला दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का। तो ये सत्संग जब हमारे पास बैठा, बिल्कुल चिंता खत्म हो गई कि कौन खाएगा, कौन बनाएगा, कौन लाएगा। सबका जवाब एक ही है, भगवान। करण करावन आपे आप। पहले रट रहे थे सिर्फ, इतनी बार पढ़ते थे सुखमनी साहब, जपजी साहब, पहले रटते थे, उसका अर्थ कहां पता था। करण करावन आपे आप, मानस की कुछ नहीं है ही नहीं मनुष्य क्या। तुम तो चाह रहे थे भिंडी कौन खाएगा, घर वाले, पर घर वाले आदमी का फोन आ गया दुकान से, वो वहां चला गया। बच्चे बर्थडे पार्टी मनाने चले गए दोस्तों,
अब तू अकेली भिंडी बना और खुद खा, पर शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ। शाम का सत्संग 6 बजे का था, 2-4 तुम्हारी फ्रेंड्स आ गई पहले भी, चलते हैं और वहां बैठ के एक भजन वजन गाएंगे, बारिश का मौसम हो रहा है, पास में सत्संग है। वो जो आ गए तो तुम इतना पूछा खाना खा के आए हो? बोला तेरे घर आ रहे थे तो खाना क्या खा के, गुरुद्वारे में आ रहे थे तो खाना क्या खा के, चलो आटा वाटा गूंदा, मिस्सी रोटी बनाई, आराम से खाया पिया, आधा घंटा सो भी गए और फिर 6 बजे कहां पहुंचा? तुम्हारे मुख से शुक्राना निकला कि नहीं तो भगवान आज मैं बहुत अहंकार कर लेती, लेकिन तूने बचाया मुझे। ये सत्संग देकर तूने मुझे इतना बचाया कि कोई विचार ही नहीं आता। पर जो भले तुम्हारी राशि का हो, पर इस सत्संग से नहीं जुड़ा होगा तो क्या कहेगा? खिलाता मैं हूं और नाम अपने गुरु का लेती है, क्योंकि समझ किसने दी है? गुरु। बोला इतनी सी देर भी तुम बेकार का विचार मत लाओ। तुम दुखी भी अपने आप को खुद ही कर सकते हो, आनंद में भी खुद ही ला सकते हो। यदि देह को सत्य मानोगे तो दुखी, और परमात्मा को सत्य जानोगे तो तुम उसी क्षण मुक्त। मुक्ति पाने के लिए तुम्हें जंगलों में, पर्वतों पर, कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है। विचार से ही मुक्ति है, विचार से बंधन है। एक विचार ऐसा लो जो तुम अपने आप को मुक्त समझोगे, और एक विचार ऐसा लो जो तुम अपने आप को बंधन में समझोगे। अभी आज आदमी को बड़ा गुस्सा आ रखा है, खूब मारा पीटा औरत को। बोला अब बता कौन खिलाता है तेरे को? बोला मैं तो कह रही हूं कि वो अपनी आई पर आ जाए तो ठूस ठूस के खिलाए, हमारा गुरु कहता है। बोला अच्छा, फिर मेरे को भी खिलाएगा तेरा भगवान? बोला हाँ, तेरे को भी खिलाएगा। सैल पत्थर में जंतु पाया, काका रिजक आगे कर धरिया। वहां कौन जाके ड्यूटियां जा रहे हैं? तुम पत्थर हटा के देखो, इसके नीचे जीव पड़ा हुआ। वो कौन सा ड्यूटी पर जाते हैं, कौन सा कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, कौन की उनके अकाउंट में तनख्वाहें आती हैं, फिर भी उनको भगवान रिजक दे रहा है, उनके आगे करके रख रहा है। पशु पक्षी कहां से ला रहे हैं? मिल जाता है। तुम्हारा फेंका हुआ चावल का दाना, तुम चावल खाते हो, थोड़ा नीचे गिर जाता है, चूहा मुंह मार के ले जाता है। तुम्हारे मुंह से गिराया भगवान ने, किसके लिए? शंकर पार्वती बैठे थे और पार्वती कह रही थी भगवान आज आपकी बात सच नहीं होती। बोला कैसे? बोला ऐसे कि आप कहते हो मैं सबको खिला के खाता हूं, पर अभी एक जीव तो रह गया और आपने खाना खा लिया। बोला कौन? बोला एक चींटी रह गई। कैसे? उसने माचिस के डिब्बी में चींटी को बंद कर रखा था कि भाई ये देखना आज भगवान शंकर को मैं हरा के रहूं। पर भगवान कभी हारे हैं? भगवान करुणा निधान होते हैं और पता नहीं कैसे अकड़ता भाव में आके सब काम उनके हो भी जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता सब काम हो जाते हैं। जब तक तुम्हें पता है ना अहंकार, ये करना वो करना, यहाँ जाना वहां जाना, फिर भी तुम तृप्त नहीं हो पाते। और भगवान प्रकृति पे छोड़ देता है। क्या कहता है कि तुम आप करोगे, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम। जैसे माचिस की डिब्बी खोली तो उसके चींटी के मुंह में चावल का दाना था। कहने लगी ये कहां से आ गया? मैंने तो इसको बंद कर दिया था। भगवान ने बोला जब तुम कुमकुम लगा रही थी ना, और बाद में चावल का दाना एक गिर के माचिस में चला गया, वही किसके मुंह में आ गया? चींटी के मुंह में आ गया। कौन खिलावे कौन चुगावे, मन में सिमरन करें। पर आप देखो कितना अभागा है मनुष्य, रात कटती नहीं है उसकी। ये लॉकडाउन ऐसा हुआ है, पैसा खत्म होता जा रहा है। क्या सोचते हो रात भर? अभी सबके पास पड़ा है, बैंकों में हर जगह पड़ा है, पर्स में भी अभी तुम्हारे 100 रुपए तो होगा, पर उतना टाइम है तुम्हारे पास? 100 रुपए सबके पास होगा, लेकिन 100 रुपए को खा सकते हो नहीं खा सकते ये कोई नहीं। हाँ, पर उसके बाद भी रात तुम्हारी करवटें बदल बदल के कटती, कहां से खाएंगे, कैसे होगा, ये 100 रुपए भी चला गया, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद तो तुम भगवान में विश्वास नहीं करोगे तो।
फिर बड़े बड़े बाबाओं के पास अखबारों में तंत्र मंत्र पता नहीं कहां कहां जाओगे। ये कर सकते हैं, ठीक। तुम अपने विचारों को सत्संग से सेट कर सकते हो कि नहीं, जब तक श्वास है तब तक ग्रास। जिस परमात्मा ने तुमको ये शरीर दिया है, मानुख जन्म दिया है, उसने तुम्हारा ठेका उठाया, जरा सा भी नहीं सोचो। ये भगवान में विश्वास है। इसलिए कहते हैं, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में। भव कहाँ है? जहां तुम बैठे हो भव है। तो भक्ति पालो, भक्ति दा की पावना, उठे पुट के उठे लौंडा। ये जहां तुम बैठे हो वहां डर भी है, विचार भी है, अंदर में पता नहीं क्या क्या बातें भी आती हैं, ख्याल भी दुखी करते हैं तुमको। तो आ जाओ, आ जाओ तुम भगवान की शरण। सब और से मन हटा के हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ, यहां तेरे को कोई चीज की कमी नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं घर से अटैची अटैची उठा के यहाँ रहने आ जाना। जहां भी तुम रहो ये जानो कि हमको कौन खिलाता है, भगवान खिलाता है। हमको कौन चलाता है। पर ऐसे तुम झूठे झूठे कहोगे ना, आदमी खिलाता है तो ससुर खिलाता है तो फलाना खिलाता है, उनको जल्दी हटा देगा तुम्हारे जीवन से। बोला आप बोल अब कौन खिलाता है। अगर उनका आधार लेके बैठोगे उनको जल्दी हटाएगा तुम्हारे जीवन से। किसी का बेटा नौकरी करता है, वो तनख्वाह ला के देता है, उसको हटा देगा। तो तुम्हारे धर्म यहीं के यहीं फोड़ता भगवान। तो मानो कि कौन खिलाता है, भगवान। और आदमी कहता है देखता हूं तेरा भगवान मुझे खिलाता है कि नहीं खिलाता। नहीं खिलाया ना तेरा आज मैं बहुत पिटाई करूंगा। कहते नहीं, मुझे विश्वास है, मेरे गुरु की वाणी सत्य है, भगवान ही खिलाता और कोई नहीं खिलाता, भगवान ही खिलाता। कहता ठीक है देखता हूं। चला गया जंगल में, एक पेड़ के ऊपर जाके छिप गया। सोच रहा जैसे भगवान को यहाँ का नहीं पता, भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। भगवान को नहीं पता होगा कि कहाँ बैठा वो कहाँ नहीं बैठा, वो तो पहुंच गया। और वहीं पर आप देखो शनिवार का दिन था, उद्यापन किया औरतों, इत्तेफाक से 4 औरतें भोजन का थाल बना के वृक्ष के नीचे रख गए, आरती पारती करके परिक्रमा करके उसके नीचे रख दो। उसमें लड्डू भी है, हलवा भी है, पूरी भी है, खीर भी है, मटर पनीर की सब्जी भी है, सब कुछ है थाल के अंदर लगा के रख गए। रख गए तो उसी समय 4 चोर भी आ गए। 4 चोर आए, बड़े थके हुए थे, चोरी करके आए थे। उन्होंने देखा कि भोजन के थाल है, पर उनको शक हुआ कि हम चोर भी 4 हैं और भोजन के थाल भी कितने। तो जाहिर बात है किसी को हमारे यहाँ आने की खबर थी और किसी ने जरूर इस खाने में क्या मिलाया होगा, जहर। अब बुद्धि ऐसे ऐसे भगवान बनाया जा रहा है उनके लिए। भगवान के हाथ में बुद्धि बनाना नहीं। तुम सोचते हो ना कोई हमारी सेवा कर रहा है, नहीं, भगवान ने उसकी बुद्धि ऐसी बनाई। और एक जो तुम्हारे को लूटे जा रहा है, भगवान ने बुद्धि ऐसी बनाई है। कोई ऐसे होते हैं तुम्हारे जीवन में जो लेते जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हें देते जाते हैं। जिसका जैसा तुम्हारे साथ हिसाब किताब होता है वो कर्म प्राणी वैसे वैसे तुम्हारे साथ रहते हैं। एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, सोचो। 3 तो ऐसे हैं जिनका पेट ही नहीं भरता, और एक ऐसा है जो सारा दिन लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, क्योंकि उसको कर्म का हिसाब किताब है। अब जो है उसको लगा
चोरों को कि जरूर यहीं पे कहीं छिपा होगा जो हमें जहर वाला खाना खिला के और हमारा सारा धन लूट ले। चारों ने बड़ी तफ्तीश की, जब देखा कि पेड़ पे एक व्यक्ति छिपा हुआ बैठा हुआ, उसे कह रहे नीचे आ, कह रहे नहीं आऊंगा। उनका शक और बढ़ गया, जबरदस्ती उसको नीचे उतारा, उतर आया। क्या कर रहा था ऊपर? बोला कुछ नहीं कर रहा था। और शक बढ़ गया, तो कुछ कैसे नहीं कर रहा था, कुछ तो कर रहा होगा। चल ये पूरी खा, कहता नहीं खाऊंगा। खीर खा, बोला नहीं खाऊंगा। अब उनको और शक हो गया कि जरूर बात है इसी ने रखा है और ये नहीं खाता। दो ने उसके हाथ पकड़े, एक ने उसके पैर पकड़े और एक ने मुंह में ठूस ठूस के उसको खिलाया। ठूस ठूस के जब खाया उसने तो बोला ओ गुरुजी तू जीता मैं हारा, ओ गुरुजी तू जीता मैं हारा। बोला ये क्या बोल रहे हो कि तू जीता मैं हारा, तू जीता मैं हारा? बोला गुरुजी तू जीता मैं हारा, गुरुजी तू जीता मैं हारा, गुरुजी तू जीता मैं हारा। तो उन्होंने पूछा ये क्या कह रहे हो? बोला ये मेरी औरत को विश्वास था कि भगवान अपनी आई पर आ जाए तो वो ठूस ठूस के खिलाता है, ठूस ठूस के खिलाता। तब उन्होंने देखा कि कैसे विश्वास जो है भगत का भगवान टलने नहीं देता। तो गुरु महाराज के मुख से जो बात निकलती है भगवान को भी उसको पूरी करनी है। भगत महाराज जो सारा दिन परमात्मा के प्रेम में डूबे रहते हैं, वो एक सेकंड के लिए भी अहंकार नहीं करते, एक सेकंड के लिए भी कोई और विचार नहीं करते, सारा दिन परमात्मा के प्रेम में डूबे रहते। तुमको भी कुछ और नहीं करना, तुमको कोई और विचार करना ही नहीं, कोई अंदर में चिंता लानी नहीं है कल क्या होगा कैसे होगा। अरे जिसने अब तक खिलाया है वो आगे भी खिलाएगा, जो अब तक तुम्हारे श्वास चलाता है आगे भी चलाएगा। बेकार की सोच तुम्हारे आत्म बल को, आत्म शक्ति को सत्यानाश कर सकती नहीं। तुमको तो सिर्फ इतना ही बताना है। ओला उबर बुक करते हो ना जब, तो उसमें डायरेक्शन डालनी पड़ती है तुमको कि तुमको कहाँ जाना। एक रिक्शा करते हो एक दो के चौक से तो बताना पड़ता है ना 2 नंबर सी ब्लॉक की पुलिस चौकी वाली गली में जाना। डायरेक्शन तो तुम ही दोगे उसको, आगे पहुंचाना उसका। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम क्या करोगे फिर? ओला उबर में तुम तो राजा बन के बैठते हो, तुम्हें तो एड्रेस भी नहीं पता होता, इसलिए तो ओला उबर करते हो भाई, उसको डायरेक्शन दे देते हो, उसके बाद तुम अपना आराम से बैठ जाते हो। बाकी काम किसका है? ड्राइवर का। बाकी काम तो ड्राइवर का। यहां भी गुरु तुमसे पूछता है माया चाहिए कि भगवान? बस अब तुम आराम से बैठो, मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। गुरुजी तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी। तुमने डायरेक्शन दे दी, अब तुमको वो भगवान से मिला के ही छोड़ेगा। आखिर तो मानुष जन्म मिला है बाल बच्चे पैदा करने के लिए, सारा दिन उनकी चिंता करने के लिए, व्यापार धंधा करने के लिए। ये सब भी करो, कोई मना नहीं, क्योंकि आपको जो पंच भौतिक शरीर मिला है आप सारा दिन ये काम भी करो, पर ध्यान परमात्मा। ध्यान परमात्मा में क्या मतलब? ये बच्चे किसके, ये घर किसका, इसे चलाता कौन, खिलाता कौन, पिलाता कौन? हर श्वास में भगवान ही भगवान होता है। अब कौन सा भगवान? राम के, कृष्ण के, गुरु नानक के, बुद्ध, कौन सा वाला भगवान? एक ही। भले ही इनके नाम अलग अलग हैं पर इनके अंदर रूहानियत एक ही काम करती है। क्योंकि पहले पहले तुमसे भी लोग पूछेंगे अच्छा वो भैया जी कौन से भगवान को मनवाते हैं तुमसे? बोला भगवान को मनवाते हैं
बाकी कौन से को मनवाते हैं ये नहीं है वहां पर। वहां पर तो उनकी नजर में सब बराबर है। राम की भी बात चलती है, कृष्ण की भी चलती है, गुरु नानक की भी चलती है, दुर्गा माता की भी चलती है, देवियों की भी चलती है, सबकी। क्योंकि वो कहते हैं कोई भेद नहीं रखना, कोई भेद नहीं। अवर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बनते, ये सब कुदरत से आए हैं। पर ये जागे हुए थे, जागती जो थे, तो ये माया में फंसे नहीं। तुम सो गए हो इसलिए इसको सत्य जानकर, कोई स्वप्न भी तुमको आता है, तुम उसको सच जान के इस बार रोने लग जाते हो, घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो। सत्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में फिर वो बदल जाएगा। अभी देखना फर्श खाली हो जाएगा। जब तुम चले जाओगे तो फर्श खाली। जब तुम नहीं आए थे तब भी क्या था? आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उस। तो ये जो पुतले दिख रहे हैं ये अभी हैं और अभी नहीं। घर के भी कुछ कर्म प्राणी तुम्हें अभी अभी निकले हैं बाहर तक देखो, और पता लगता है थोड़ी देर में नहीं है। 5 मिनट के खेल में सब खत्म। जीवन तेरा जैसे है एक, जीवन तेरा ऐसे है नहीं कुछ भी भरोसा है, नहीं कुछ भी भरोसा है। बेशक पर योग मिला पर दिल नहीं अटकाना, क्यों दिल को फसाए तू, क्यों दिल को फसाए तू। सपने की है सब रचना, धोखा न कहीं खाना, सपने की है सब रचना, हर एक मनुष्य इस ज्ञान के बिना धोखा ही खा के बैठा है। सुख किसको मान रहा था? संसारिक वस्तुओं। सुबह भी बात चली ना, पर वो बदल जाता है, बदल जाता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देह में हो ना तो तुम सुख बाहर की वो वस्तुओं को मानते हो जो टेम्परेरी है, और दुख भी उन्हीं को मानते हो उनके ना मिलने। तो सुख और दुख यही है। पर जब तुमको आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर तुम्हारा मन उन सुख दुख में फंसता ही नहीं है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कितने सुखी हो तुम? कुछ नहीं। तुम में से कितने दुखी हैं? कुछ भी नहीं। ना सुखी ना दुखी, आनंद आनंद। ठीक। आओ आज के उत्तर पढ़ते हैं जो प्रश्न दिए थे। बहुत सारे लोगों ने उत्तर भेजे हैं, बहुत अच्छे जवाब भेजे हैं सबने। इसका मतलब सभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। गुरु के अलावा कहीं भी मन लगाना ये भटकना। संसार में आप देखो ऐसा नहीं है कि जो लोग सत्संग आ जाते हैं उनकी भटकन छूट जाती है। जब तक तुम वो संसारिक पदार्थों की चाहना करके बैठे हो ना, जो परमानेंट है भी नहीं, उसके कारण तुम झूठ छल कपट सहज स्याणपा लख कर परिक ना चल रहे हो। लाख तुम स्याणप करते हो पर एक भी तुम्हारे साथ नहीं चलती। पर फिर भी इतना ज्ञान सुनने के बाद भी कामना किसकी करते हो? उन पदार्थों की जो तेरे कभी बन ही नहीं सकते। एक परमात्मा ही
परमानेंट है। बाकी तो तुम अगर यहाँ आए हो ना मेरे पास ये सोच के कि ये बाबा ऐसे हाथ हिलाएगा तो नोटों से तुम्हारा काला बैग भर जाएगा, गलत। आज दिन तक दुनिया का कोई साधु संत सन्यासी तुम्हें सच से जोड़ता तो तुम्हारा भटकना उसी समय खत्म होगा। धन भी कितना भी आ जाए क्या परमानेंट रहेगा? रहेगा? सदा ना संग सहेलियां, सदा ना काला केश। अगर सदा से सब रहते तो तुम्हारे बाप दादा पुरखे सुरखे ना ये मकान छोड़ जाते ना तुम्हें मिलना था। और तुम भी अगर चिपक गए इसके साथ तो आखिरकार छोड़ के नहीं जाओगे तो आगे सरकार दूसरी कैसे आएगी? जाना है कि नहीं? मंजिल तो तेरी दूर है, जाना जरूर है, जाना जरूर है। मंजिल तो तेरी दूर है। यहीं चिपके रहोगे? आज यहीं रहो, घर मत जाना। अपना घर अच्छा लगता है ना? अपना घर कौन सा? ठीक। आसक्ति अपने वालों से होती है, आसक्ति करनी है तो गुरु से करो। अगर मन कहे ना मेरा मेरा तो गुरु मेरा है। बाकी तो जिसके साथ मेरा मेरा लगाते हो उन्हीं से दुख पाते हो। छोटे छोटे बच्चे तुम्हें कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में डाला है ना उनको, जरा सा ज्यादा इंटरफेयर करो क्या कहते हैं? कुत्तों की तरह भौंकते रहते हो, अपने काम से मतलब रखा करो। तो उनके लिए तुम कुत्ता बनने के लिए तैयार, क्यों बेवजह का उनके पीछे पड़े रहते हो? जियो और तुम अपना सत्संग आ जाओ, खाना पीना दे के सब काम करके कहां आ जाओ? सत्संग। वो अपनी दुनिया में मस्त है, तुम अपनी दुनिया में मस्त हो जाओ। ठीक, ये परवीन आंटी का आंसर था। एक लाइन और लिखी उन्होंने, जो गुरु के वचनों पर चलता है वो राजयोग में है। राजयोग क्या होता है? बहुत सारी गाड़ियां, बंगले, अच्छी पोशाकें, जेवर जेवरात, ये राजयोग होता है। जो रजा में राजी है वही राजा है, बाकी तो सब भिखारी है। सारा दिन कटोरा मांग के भगवान के आगे खड़े रहते हैं। आप देखो ये भिखारियों को ऐसी आदत पड़ जाती है, बहू मेरी इज्जत करे, बच्चे मेरी इज्जत करें, सबके आगे कटोरा मांगते फिरते रहते हैं। लेकिन राजयोग होता है हमें किसी से कुछ भी नहीं मांगना, कि कोई हमें प्यार करे, कोई हमारी इज्जत करे। सबसे ज्यादा भिखारी कहाँ रहते हैं? घरों में। और उनके चेहरे कैसे लटके पड़े थे? सोचो, ये हमारी बात नहीं सुनते, वो हमारी बात नहीं मानते, घर में कहीं हमारी इज्जत नहीं करता, फिर भी तो वहीं फंसे हुए हो, फिर भी वहीं फंसे हो। अरे घर में रहो राजा बन के, राजा बन के। हमें अपनी बात किसी से मनवानी नहीं। पूछे कोई दाल कौन सी बनेगी? बोला बेटा जो दिल करे वो बना। चद्दर कौन सी बिछेगी? बोला बेटा जो तुम्हारा दिल करे। हम आज घर नहीं आएंगे, बोला जैसी तुम्हारी मर्जी। राजी है हम उसी में, किसमें? मूर्ति तो कुछ नहीं बोलेगी। तुम उसको चाउमीन का भोग लगाओ, कभी बोलती है हाँ बड़ा मजा आया, स्पाइसी है। तो राजी किसमें रहना है? जो घर में तुम्हारे 4-5 प्राणी हैं उनको प्यार करो, उनसे पूछो क्या अच्छा लगा, कैसे रहना है, वो है भगवान। एक जगह बता दो जहां भगवान नहीं, उनके साथ अगर तुम सही से नहीं रहते तो समझो तुम रजा में राजी नहीं। बड़ा बंगला होते हुए भी उसके अंदर सब लाशें रहती हैं समझो। पर अगर छोटी सी झोपड़ी में भी रहते हो पर प्यार से रहते हो, रजा में राजी रहते हो, तो तुम राजयोग हो। ठीक। अगला उत्तर है, संसारिक वस्तुओं की चाहना भटकना है, क्योंकि संसारिक वस्तुएं परिवर्तनशील है। इसमें लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख मिलेगा ही मिलेगा। और जब हम इन बातों में फंसे रहते हैं तो मैं और मेरे तक ही सीमित रहते हैं। ये हमारी आसक्ति। मन तुम्हारा जब 1-2 का विचार करता है तो समझो उसमें मन फंस गया तुम्हारा। और जब उनके छूटने का समय आता है, जब तुम रोने लग जाते हो, घबराने लग जाते हो, हार्ट अटैक आ जाता है, समझो मन इनका कहीं ना कहीं आसक्त है, ये छोड़ नहीं पाएंगे। पर हम तुमसे पूछते हैं आए थे तो क्या लेके आए थे?
और जाओगे तो क्या ले जाओगे? फिर बेकार में मन फंसा के बैठे हो उनसे। कोई पता है कब जाना है कब आना है? बहुत बीती, थोड़ी रह गई है। ये थोड़ी भी कब बीत जाएगी, पर अपना कार्य पूरा कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। मन फंसाने आए हो, छुड़ाने आए हो? और जब हम इन्हीं बातों में फंसे रहते हैं और मैं और मेरे तक के दायरे में सीमित रहते हैं, तो ये हमारी आसक्ति है। और जब हम इन बातों से ऊपर उठ जाते हैं, अपनी आत्मा में टिक जाते हैं, भगवत भाव में आ जाते हैं। भगवत भाव का मतलब नहीं भागवत सुनना, 7 दिन भागवत भी सुन लो, पर हरकतें वही पशु पक्षियों वाली करते हो। भागवत सुनो एक दिन, पर जान लो है ही भगवान। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है। तो पाप क्या हो रहा है तुमसे? तुम देह को सत्य जानते हो, ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके बाप है। अपने को क्या जानना? देह। और भगवान ही भगवान देखना सर्व में, ये सबसे बड़ा जाप है। सब जापों का ये जाप है, सब जापों का भी ये बाप। क्या है? ही भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी। भगवत भाव में आ जाओ, भगवान की कृपा, उनका हुक्म जानते हुए उसकी रजा में राजी रहो। विशालता में आ जाते हैं, निष्काम प्रेम सेवा भक्ति करते हैं, तो ये हमारा राजयोग है। ऐसी स्थिति हमें सच्चा साकार पूर्ण ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की शरण में आने से ही प्राप्त होती है। हम ऐसे गुरु की शरण में आ गए हैं। तुम शरण आई, आया ठाकुर तुम शरण आई, उतर गया मेरे मन का संसार जब तेरा दर्शन पाया। कि जब हम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन पाते हैं, तो अंदर की सारी बातें वो क्या कर देता है? खत्म कर देता है। ये इंदु जी का उत्तर है। ज्ञान मार्ग से भटकना, सत्य मार्ग से हटके, अगर सत्य मार्ग से हटकते हो तो नेचुरली तुम संसार में भटक ही रहोगे। कोई तुम्हें सुख नहीं दे सकता। कोई कहता है टीवी ले आओ, सुख है उसमें। नया मोबाइल खरीद लो, उसमें सुख है। अच्छा खाना बना लो, उसमें सुख है। हर चीज की एक लिमिट है। कितनी देर तक खा लोगे, कितनी देर तक घूम लोगे, कितनी देर तक टीवी देख लोगे। पर एक परमात्मा है जहां 24 घंटे का सुख है। सत्य मार्ग पर जाना ही भक्तों का कारण है। सत्य मार्ग पे वही जाता है जो भटकना नहीं चाहता। महामाया अपने फ्रेंड सर्कल को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना और ज्ञान को ना जानना, सत्य कौन नहीं पहचानना, सत्य को नहीं पहचानना ही हमारा शक्ति, सत्य को नहीं पहचानना नहीं हमारे शक्ति का कारण है। मतलब कि हम सत्य को नहीं जानते और सारा समय कहां उलझते रहते हैं? असत्य में उलझते रहते हैं। क्यों? योग और याद राजयोग सतगुरु की वाणी में है। उसे बड़ा योग विद्या राजयोग कोई और नहीं हो सकता। सत्य योग ही राजयोग है। सत्य से जुड़े रहना ही राजयोग है। तुम्हें कभी किसी से ये दिल नहीं करेगा कोई हमारी बात माने नहीं। माने तो थैंक यू, और कोई तुम्हारी बात ना माने तो डबल थैंक यू। पर अब तक तो हम रोते रहते थे ना। ये है रोहित का उत्तर। अगला है भटकना। ये है जैसे हम कहीं पर जाएं कि हमें सुख दे दो, शांति प्यार, ये सब हम ढूंढते हैं, भटकते हैं। और ये सब तो हमारे अंदर ही है। जो सुख तुम बाहर तलाश कर रहे हो वो बाहर नहीं है, वो अपने अंदर है। वो सुख कहाँ है? हमारे अंदर है। और हम उस सुख को कहाँ देखते हैं? बाहर। तो ये भटकना है। ये कमल आंची का उत्तर है।
हरिओम हरिओम। इस माया जगत में रहते हुए हम रोज माया की मैल चढ़ाते रहते हैं। गुरु सत्संग के द्वारा उदाहरण दे देकर हमारा अंतःकरण जो मैला हो गया है अपनी वाणी द्वारा साफ करता है और लोगों के शब्द स्पर्श रूप इस और गंध मोह माया ममता राग द्वेष जिसमें हम आसक्त हैं उसे साफ करता है। तब हमारे ऊपर अपना पराया हानि लाभ दुख सुख गमी का असर ही नहीं होता। सम अवस्था में हम आकर रहते हैं। यही राजयोग है। ये चोपड़ा आंटी का उत्तर है। जब हम भगवान से अलग होकर बाहर की वस्तुओं और लोगों के पीछे जाते भटकन है और जब हम किसी वस्तु या किसी पदार्थ के मोह करते हैं और इच्छाएं होती हैं या आसक्ति है। राजयोग का मतलब संतुष्टि। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो कोई भी इच्छा नहीं होती। ये सुदेश परम का उत्तर है। अगर हमारे जीवन में गुरु कृपा नहीं है, सच्ची समझ देने वाला गुरु नहीं, हमारा विवेक जागृत करने वाला नहीं है, तो हम जीवन भर भटकते ही रहते हैं। जीवन गुरु का ना होना ही सबसे बड़ी भटकन है। संसार में रहकर यदि हम अपने लिए जीते हैं, अपने सुखों को पूरा करने के लिए जो माया इकट्ठी करते हैं और उसी के लिए सोचते हैं या उसके बारे में चिंता करते हैं कि कहीं हमसे ये माया छूट ना जाए, वो माया का डर ही हमको आसक्त बनाता है। जब हमारा ध्यान परमात्मा में लगा रहे, हमारा योग हमेशा गुरु से लगा रहे, हम क्षण हर घड़ी हर वेला अपने गुरु की याद में रहें, गुरु वचनों को सुनकर अपने जीवन में लगाना और उन पर चलना ही राजयोग है। ये विपिन का उत्तर है। जो मुसाफिर रास्ते चलते चलते अपनी मंजिल भूल जाए उसे भटकना कहते हैं। और जो सत्य का रास्ता छोड़कर पाप की कमाई करने लगे, किसी भी वस्तु या पदार्थ में इच्छा रखने वाला आसक्त कहलाता है। नाम की कमाई करने वाला राजयोग है। ये बेबी आंटी। ठीक, सबको समझ आया उत्तर? चलो आनंद गा लेते हैं। आनंद आ गया सबको? सब गाना साथ साथ है।